देवी संतोषी, अंततः आपने हमारे विरुद्ध पुनः अभियोग ढूंढी लिया है। देवी पौलमी, अपने दोषों से सीखने का अवसर और अपने आप को पुनः स्थापित करने का सहयोग कम ही मिलता है, जो कि आपको मिला था, परंतु आप अपना मार्ग भटक गई। इसलिए हमें आपको उचित मार्ग दिखाना होगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। देवी संतोषी, आपके अनुरोध पर इस देव सभा को संकलित किया गया है, इसीलिए आप विषय पर प्रकाश डालें। ब्रह्मदेव, दंड भोगने के पश्चात भी देवी पौलमी पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। वो धरती लोक पर जाकर अन्याय कर रही हैं। ब्रह्मदेव, देवी संतोषी हम पर झूठा आरोप लगा रही है। ब्रह्मदेव, हम धरती लोक ऐसे ही नहीं गए थे। हमारे भक्तों ने हमें स्मरण किया था, इसीलिए गए थे। ब्रह्मदेव, आपके इस बात से अवगत है कि यदि किसी के मन में ईर्ष्या, द्वेष, लालच आएगा तो हमें उसके पास जाना ही पड़ेगा। ये अन्य देवी देवताओं की तरह हमारा भी कर्तव्य है। देवी संतोषी, आप भी ये जान ली, जिस दिन आपके भक्त के मन में ईर्ष्या, लालच या द्वेष आएगा, हमें उसके पास भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। नारायण नारायण, क्षमा चाहते देवी पौलमी, किंतु ये क्या कह रही हैं आप? ब्रह्मदेव, अब आप ही बताइए, क्या हम अनुचित कह रहे हैं? संतोषी, और कितना टाइम लगाओगी? चलो साइन करो जल्दी। मुंह क्या देख रही हो मेरा? मैंने कहा साइन करो। हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? जिस काम में बेईमानी जुड़ी हो ना उससे हम खुद जुड़ेंगे ना आपको जुड़ने देंगे धैर्य से। संतोषी! क्या समझते हो अपने आप को तुम? कभी बिजनेस किया है या सीखा है जो तुम मुझे सिखा रही हो? और इतना समझाने के बाद भी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। संतोषी, तुम्हारी वजह से ना एक दिन मैं पागल हो जाऊंगा। और बाबा, आप लोग भी इस बेवकूफ का साथ हैं। अपने गुस्से पर काबू रखो बेटा। अरे कैसे काबू रखूं? आप बताइए कैसे? इस गवार को, जिसको बिजनेस की ABCD नहीं आती है, वो मुझे बताएगी क्या सही क्या गलत है। इसको मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नाम क्या डाल दिया इसका? ये मेरे सर पे चल के बैठेंगे। भूल गए आप लोग कितने बुरे दिन देखे हमने? जहाँ हमारे पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, वहां से मेहनत कर करके मैं आज यहाँ पहुंचा हूं। और आज इसके वजह से देखिए, हम आपको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं समझना मुझे तुम्हारी कोई बात, प्लीज। मैं जो कह रहा हूँ बस वो करो। आप जबरदस्ती हमसे कोई गलत काम नहीं करवा सकते। अरे मैं तुमसे कुछ गलत नहीं करवा रहा हूँ। सही नहीं। जिस काम में बेईमानी है हम वो काम नहीं करेंगे। और ना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। संतोषी,
क्यों, क्या हुआ? देखो, तुम इस वक्त सवाल जवाब मत करो, हमारे सवाल का सही सही जवाब दो बस। पापा, हरिहर सहाय अपनी कंपनी बेचना चाहता है और धैर्य उसे ठीक ठाक अमाउंट में खरीद रहा है। That's it। लेकिन इसमें लिखा है कि इस कंपनी के आधे हिस्सेदार संपत्ति के मालिक निकेतन सहाय है। मॉम, लगता है बम फूटने वाला है। हमें भी यही लगता है। और इसमें यह भी लिखा है कि उनका देहांत हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि ये अब पूरी की पूरी कंपनी हरिहर उनके भाई के नाम हो गई। क्या ये मतलब है? क्योंकि इसमें वसीयत के कागजात नहीं है। पापा, हरिहर सहाय का भाई एक्सपायर हो गया है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी उनके ही ना हुई ना। क्या निकेतन साहब ने कहीं लिख कर कहा है कि मेरे बाद ये कंपनी मेरे भाई के नाम हो जाएगी? क्योंकि इसमें वसीयत के कोई कागजात मौजूद नहीं है, तो फिर हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि कंपनी कैसी हुई उसकी? जब हरिहर सहाय ने कंपनी अपने अंडर कर ही ली है, तो फिर वसीयत की क्या जरूरत है? और अगर कल निकेतन साहब की पत्नी ने उठकर और उनके बच्चों ने उठकर तुम दोनों पर केस कर दिया, तो क्या करोगे तुम? तुझे मुर्गा बनने के लिए बोला था, बैठक नहीं, कान पकड़ ठीक से। चल। मामा जी, थैंक यू कि आप यहाँ पर आए। पापा की पोस्टिंग किसी और जगह हो गई है, तो हमें समझ नहीं आ रहा था हम किसे फोन करें। इसमें थैंक यू की क्या बात है शर्मिली? मैं भी तो तुम्हारे पापा जैसा हूँ, तुम मुझे कभी भी फोन कर सकती हो। ए, मुर्गा बन। मामा जी, जिस तरह इन्हें सजा दे रहे हैं, उसी तरह इन दोनों को भी सजा दीजिए। तुम दोनों 50-50 उठक बैठक लगाओगे। चलो शुरू करो। मम्मी जी, ताई जी, जल्दी से उठक बैठक कीजिए, नहीं तो मामा जी डंडा भी बहुत अच्छा चलाते हैं। चलिए। 3 हम भी वही करते हैं। लगाइए। 1 डकैती करने के जुर्म में 10 साल, जान से मारने की कोशिश करने के जुर्म में 15 साल की सजा। पूरी 25 साल सजा होगी इनको। अगर तुम में से कोई भी रुका ना, तो हथकड़ी लगा दूंगा। उठा बैठक करो। हमको माफ कर चुपचाप से खड़े हो जाओ। बिल्ली को हमको माफ कर दो। हम कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। कोई माफी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। जल्दी से खड़े हो जाओ, नहीं तो जेल में डाल दूंगा। बेटा, अपनी भाभी को बोलो ना हमको माफ कर दे। शायद वो तुम्हारी बात सुन ले बेटा। बोलो, पर याद करो हमारे लिए। शर्मिली भाभी, प्लीज मेरी अम्मा का छोड़ दो ना, मैं उनके बिना कैसे रहूंगा? प्लीज छोड़ दो ना। मामा जी, आप ताई जी को छोड़ दीजिए। पर इन्हें चेतावनी दे दीजिएगा कि दोबारा हमें परेशान ना करें। शर्मिली बेटा, शेषनाग और माधुरी तुम्हारे सास ससुर हैं। इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा ना दें। हाँ, हम कुछ नहीं करेंगे आपसे। वो तो ऐसे हो गया था हमसे। हाँ, आप दोनों के कहने पे हम इन्हें छोड़ रहे हैं। मामा जी, इन्हें भी छोड़ दीजिए। समझ गई मैं। पूरा तो मुझे। अरे तुम जैसी गवार, जाहिल, स्टूपिड, बेवकूफ बीवी जिसकी हो ना, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारी परवरिश ही ऐसी हुई। ये जो चेहरा है ना तुम, जो दोबारा मत दिखा। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और अगर तुमने मुझे अपना दोबारा ये चेहरा दिखाया ना, तो मैं क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता।